नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे पूंछ की और क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वहां से सामने आ रही है आपके समक्ष रख दे कि किस तरह से वहां पर वीडीसी मेंबर्स का क्या कुछ कहना है और वहीं पर विपक्षी सियासी दलों के आरोप जो है वो निधार साबित हुए हैं और विलेज डिफेंस कमेटी उनसे पुलिस बना रही अब तालमेल और वहीं पर पूंछ में पुलिस कर रही वीडीसी के हथियारों की जांच। पुलिस ने किया 24 घंटे अलर्ट रहने का आह्वान और वहीं पर अब तालमेल को फिर से बनाने की कोशिश जो है वहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम विपक्षी सियासी दलों के आरोप जो है वो साबित होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि पुलिस जो है बेहतरीन तालमेल बनाए रखने में जो है वो सही साबित नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अब लगातार तालमेल को सही बनाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, वीडीसी के हथियारों की जांच जो है वो भी की जा रही है और पुलिस ने अब हर टाइम अलर्ट रहने का आह्वान जो है वो भी कर दिया है और इसको लेकर काफी कुछ और भी बयान जो है वो सामने आए हैं। तमाम जितने भी वीडीसी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये आरोप था कि बिल्कुल भी तालमेल जो है वो नहीं बनाया जा रहा था पुलिस की तरफ से और अब वहीं पर पुलिस की तरफ से तालमेल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर पूरी जांच भी लेंगे, जानेंगे अब किस तरह से वहां पर तालमेल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हथियारों की जांच वहां पर हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी वहां से सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वीडीसी सदस्यों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मैं गांव बेंच का रहने वाला हूं। तो आज जो एक थाने से मैसेज आया सिटी पुलिस स्टेशन से हमें कि जो अपने भी वेपन और अम्युनिशन लेकर आप नीचे आए और यहां पर जो पुलिस के जवान आए हमारे वेपन चेक करें कि क्या इन वेपन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हादसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो ये वेपन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई भी की गई है वेपनों की और यहाँ पर जो रोड अम्युनिशन वगैरह की जो कमी है वो बताया गया कि अगर किसी का वेपन खराब है तो वो कल पुलिस स्टेशन में आकर ठीक करवा सकता है। ये वेपन हमारी सेफ्टी के लिए है। इस वेपन की अगर कुछ लोग हैं जिनके पास वेपन नहीं है तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी नए वेपन इशू किए जाएं, क्योंकि इस वेपन की वजह से हम यहाँ पर रह रहे हैं। अगर वेपन ना होते तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर वीडीसी सदस्यों का क्या कुछ कहना है और लगातार हथियारों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर हो रही है और भी इस मामले पे जांच लेते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। सनी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे थे, विपक्षी सियासी दलों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे जो सही साबित होते हुए नजर आए और वहीं पर अब पुलिस की तरफ से तालमेल जो है इनमें बैठाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हथियारों की भी जांच हो रही है, पूरी जानकारी जो है सबसे पहले ये दीजिएगा। प्रदीप, आपको बता दूं कि जिस तरह से रजौरी में कुछ घरों में को निशाना बनाया गया है, सिविल लोगों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो अलर्ट हो चुकी हैं और उसी को देखते हुए पुंछ के अंदर जिन लोगों के पास वीडीसी गन थी उनके पास खुद पुलिस के अधिकारी जो है वो जा रहे हैं और वीडीसी जितनी भी गने हैं उन्हें चेक किया जा रहा है कि ये जो गन है वो चलती भी है या नहीं, उनके पास कितने राउंड है। उसके बाद गाँव में किन किन लोगों के पास वीडीसी गन जो है वो है। आज हमने इतवार के अंदर भी देखा कि खुद एसएसपी रोहित गुप्तोत्रा, उसके अलावा डीएस और एसएचओ पुंछ जो है लोगों के पास पहुंचे हुए थे, उनसे ये मीटिंग की गई कि किन किन लोगों के पास जो है वो वीडीसी गन है, क्या ये गन चल रही है, नहीं चल रही है। अगर किसी तरह की आपको परेशानी आती है तो वो आप पुलिस से जो है वो संपर्क करें। अब उसके अलावा लोगों ने भी पुलिस के आगे कुछ इश्यूज जो है वो रखे हैं दिगवार के अंदर और देखा जा रहा है कि पुलिस और जो सिविलियन लोग हैं उनके बीच जो तालमेल जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरह से आगे हमने काम कर रहा है। जिस तरह से रजौरी के अंदर आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पुंछ के लोग और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल सनी, वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से रजौरी में जो भी कुछ देखने को मिला और उसके बाद अब हथियारों की जांच यहाँ पर हो रही है, लेकिन क्या ये जरूरी था कि इस तरह का हादसा हो उसी के बाद हथियारों की जांच जो है वो देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से उनका आरोप है इससे पहले बिल्कुल भी इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली, ना ही हथियारों की जांच जो है वो देखने को मिली। तो एक ये कह सकते हैं कि उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि हमारे पास इस तरह की जांच लेकर कोई भी नहीं पहुंचा।
2001-2 में लोगों को ये गन जो है वो दी गई थी। उसके बाद इनकी कोई भी जो है पूछताछ नहीं की गई कि किन लोगों के पास गन है और किस तरह की गन जो है वो जो है खराब है या ठीक है, वो नहीं किया गया। लोगों के जरूर आरोप लगाए गए थे इस पर अब खुद पुलिस के अधिकारी जो है इनके पास पहुंच रहे हैं, इनकी जो गन है उन्हें चेक कर रहे हैं, गन साफ करके इनको दे रहे हैं। और इनको ये भी कहा गया है कि जो लोग रिटायर होकर अपने घरों में आए हैं वो अगर गन की मांग कर रहे हैं तो वो भी जो है वो फॉर्म भरें और उन्हें भी जो है वो गन दी जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ विरोधी पार्टियां जो है इस पे सवाल जरूर उठा रही थी, उस पर भी पुलिस ने जो है एक बात रखी है कि जो विरोधी पार्टियां इस तरह का लोगों को अफवाहें फैला रहे थे कि बीबीसी जो है वो काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, पर एसएसपी ने आज साफ तौर से ये कहा है कि पुलिस उन लोगों के पास जा रही थी। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी या इस तरह का कुछ होता था तो हम लोगों के पास जरूर विंटी गन को लेकर उनके पास पहुंचते थे कि उनकी जो परेशानियां हैं वो उनसे हमने देखा है गगवार हो या उसके अलावा जलास हो, सलोत्री हो, जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पुलिस के अधिकारी आज पहुंचे हुए थे। और जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी कहना था कि विरोधी पार्टियां जो हैं वो इस तरह की बातें जरूर कर रही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें बिड़ी गन दी गई थी, हम पुलिस के साथ खाना पिछाना खड़े हैं और अगर कोई मुश्किल आती है तो हम उसका डट से मुकाबला भी करेंगे। बिल्कुल सनी, ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और वहीं पर अब जिस तरह से जांच वहां पर चल रही है तो तमाम बीडीसी सदस्यों का इस पर क्या कुछ कहना है? जो आरोप लगाए गए थे, क्या अब इन सब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इन सब से वो सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल संदीप, ये जो बीडीसी की गन इन लोगों के पास है वो अब काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले तो ये कहा जाता था कि अगर आप फायर भी करते हैं तो उसकी भी आपको परमिशन जो है वो पुलिस से लेनी होगी। पर अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से रजौरी के अंदर आतंकी हमला हुआ है वहां पर एक बीडीसी गन से फायर किया गया और आतंकी वहां से भागे हैं। उसको लेकर इन लोगों को भी आश्वासन दिया गया है कि आप पे अगर कोई आंच आती है तो आप इसका गन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसको लेकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, यहीं पर बीडीसी मेंबर्स का क्या कुछ कहना है वो भी आपके समक्ष जो है वो रखी। और जहां पर आरोप लगाए जा रहे थे लेकिन साफ तौर पर उनका खुलासा जो है वो भी वह करते हुए नजर आए। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर को रुक करते हैं और अब बात करेंगे बिगड़ते मौसम को लेकर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किस तरह से सर्दी जो है वो नजर आ रही है और वहीं पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल से बिगड़ेगा मौसम और बैक टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखेगा अपना असर और 13 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी का दौर जो है वो जारी रहेगा। और इस बीच में जहां पर लगातार मौसम जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर लोग जो है अब खुद को गर्म रखने के लिए हर एक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर पूरी जानकारी भी लेंगे और साथ ही साथ ये भी बता देंगे लगातार कश्मीर में टूरिस्ट जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वो बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और वहीं पर बर्फबारी के फिर से जिस तरह से आसार जो है वो बताए जा रहे हैं, 13 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो जारी रहेगा। और इस बीच किस तरह से लगातार वहां पर टूरिस्ट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। बढ़ चढ़कर टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख रुक करता हुआ नजर आता है, लेकिन वहीं पर लगातार ठंड बढ़ने के कारण किस तरह से आम लोग जो है, जो उनकी आम जनजीवन रेगुलर चलती है, सुबह उठना उसके लिए कितना मुश्किल जो है वो रहता है। और यहीं पर बिगड़ते मौसम को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। 7 तारीख दोपहर तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहेगा थ्रू आउट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 7 तारीख शाम से ही WD अप्रोच कर रहा है, हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। 8-9 के बीच में भी एक्सपेल है, जिसमें मेनी प्लेसेस में खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और प्लेन्स में हल्की बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी के इम्कानात है। वहीं जम्मू डिवीजन की बात करेंगे तो जम्मू में भी हल्की बारिशें और साथ साथ पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट WD है वो 11 शाम से आ रहा है, तो हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी 11 से लेकर 13 के बीच में और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के चांसेस है। वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर हल्की से लेकर दरमियाना दर्जों की बारिशें
और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो ओवरऑल ये जो वीक है, नेक्स्ट वीक, इसमें वेट स्पेल के इम्कान है और वेदर जो है मोस्टली क्लाउडी विथ लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो के चांसेस हैं, खासकर 7 तारीख शाम से लेके ऑलमोस्ट 13 तक। बीच में ओकेजनली क्लाउडी हो सकता है, खासकर 9 तारीख दोपहर से लेके 11 तारीख दोपहर तक। आल्दो हल्की बारिशें या पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वेदर इंक्रीमेंट है ड्यूरिंग 7 to 13 जनवरी आफ्टरनून तक। किस तरह से मौसम को लेकर किस तरह से जानकारी जो है वो दी जा रही थी और 13 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सब जो है अपने बच्चों को, बुजुर्गों को या फिर वो लोग जो सुबह सुबह उठते हैं और काम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए काफी मुश्किलों का समय जो है ये रहता है। और इस बीच में पहले से ही बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आप जो है अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब जम्मू की ओर रुख करते हैं और यहाँ का सूरत हाल लेते हैं। और जम्मू से लगातार रैबरे खेल की अगर बात की जाए तो 18वें दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है। और वहीं पर जम्मू में डिफकॉम कार्यालय के बाहर गरजे रैबरे खेल टीचर्स और काली पट्टियां बांधकर हाल ही में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। और रैबरे खेल टीचरों ने सरकार को फिर याद दिलाया अपना वादा। तो लगातार अपने वादे को लेकर जो है सरकार को याद करवा रहे हैं ये रैबरे खेल टीचर्स। इनका कहना है कि इनसे वादा किया गया था, इनकी जो पोस्ट है, इनकी जो पदे हैं, उनके रिफ्रीज और फ्रीज करने के लिए बात कही गई थी, लेकिन वहीं पर अब वो वादा जो है सरकार भूलती हुई नजर आ रही है, जिसे लगातार रैबरे खेल टीचर्स जो है याद करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से लाठीचार्ज की तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी, पुलिस की तरफ से इन पर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसको लेकर विरोध जो है वो भी किया गया है। इस पर तमाम जानकारी लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे से ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 18वां दिन हो चुके हैं, रैबरे खेल टीचर्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वादे अपने जो है सरकार को याद करवा रहे हैं, जिस तरह से लाठियां चार्ज जो है वो भी इन पर हुई है और लगातार अपना वादा याद दिलाने के लिए ये डटे हुए हैं। तो क्या कुछ और आश्वासन इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि 7 महीने के बाद दोबारा से जो रैबरे खेल एम्प्लॉइज का प्रदर्शन शुरू हुआ है, आज 18 दिन होने को आए हैं। पहले 15 से 16 दिन जो है वो लगातार भाजपा कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद एक दिन वो प्रेस क्लब जम्मू में गए थे, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बहुत से एम्प्लॉइज घायल हो चुके हैं और अभी भी अस्पतालों में एडमिट है। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं, आज डिफकॉम ऑफिस का घेराव उन्होंने किया है, मेन एंट्रेंस को ब्लॉक किया हुआ है और उनका कहना है जब तक रिटर्न में उन्हें नहीं मिल जाता सरकार की तरफ से कि उनके मसले असल में हल होंगे, अब वो हटने वाले नहीं है। डू और डाई की सिचुएशन जो है वो उनके लिए बन चुकी है और अभी तक किसी भी प्रकार का ना कोई आश्वासन निकल के आया है, ना ही कोई रिटर्न में किसी भी तरीके के समाधान को लेकर अभी तक कोई जानकारी प्राप्त हो पाई है। बिल्कुल, आप रितिका क्या इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं? रितिका, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, सवाल दोहराएं। जी, आप क्या इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं? जी नहीं, अगर हम आपको बताना चाहें, वहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई थी कि वहाँ पे पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरा रोड जो था वो रैबरे खेल के एम्प्लॉइज ने ब्लॉक किया हुआ था। इसीलिए मुख्य स्थान से कुछ एक दूरी पे हम हैं, परंतु आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ एक जो एम्प्लॉइज हैं वो डिफकॉम ऑफिस के अंदर भी गए हैं, बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया है और कोशिश की जाएगी कि शायद उन्हें मना पाए, उन्हें समझा पाए डिफकॉम, परंतु अभी तक वो अपने प्रदर्शन को हटाने को लेके किसी भी तरीके के आश्वासन में इस तरीके की बातों में आने वाले नहीं है। उन्होंने एक ही बात कही है, डू और डाई की सिचुएशन है, या तो उन्हें रिटर्न में दिया जाएगा कि उनकी समाधान निकलेंगे, या तो वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कितने भी लाठी डंडे क्यों ना बरसाए जाए। बिल्कुल रितिका, ये भी जानना चाहेंगे, कालियां पट्टियां जो है वो भी बांधकर विरोध किया गया था, और काली पट्टियां बांधकर क्यों विरोध किया गया? लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, काली पट्टियां बांधने के पीछे एक वजह ये भी थी जो राजौरी में किलिंग हुई थी, और उसी के साथ उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ये अलग से रास्ता अपनाया था कि काली पट्टियां हाथ में बांध के उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि लंबे अरसे से
उन्होंने सरकार को ये बताया हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड जो है उसे कम किया जाए, उनके सैलरी इश्यूज भी हैं, उनकी जो पोस्ट है उन्हें डीफ्रीज ना किया जाए, परंतु उसके बावजूद सरकार को सब बातें पता होने के बाद भी मसले हल नहीं किए जा रहे हैं। उसके अलावा उन पे लाठीचार्ज जरूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रदर्शन करने के अलग अलग रास्ते जो हैं वो अपनाए हैं। रितिका, एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से इतने दिन ये बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो क्या उस कार्यालय से बाहर कोई भी मंत्री जो है पहुंचता है, कोई भी अध्यक्ष वहां पर पहुंचा, इनसे बातचीत किसी ने की? जी, अभी तक इनको किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया है, क्योंकि इससे पहले 7 महीने पीछे आपको लेके जाना चाहेंगे। रविंदर रैना, जो कि भाजपा की अगर मैं बात करूं मुख्य चेहरा जम्मू कश्मीर से वही हैं, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था। एलजी मनोज सिन्हा से इनकी मीटिंग हुई थी, वहां पे भी इन्हें यही आश्वासन दिया गया था कि आपके मुद्दों को हल किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू नॉर्म जो भी चेंजेस बनती है उन पे भी जरूर ध्यान दिया जाएगा। परंतु उस दिए गए आश्वासन को 7 दिनों में पूरा करने की बात भी की गई थी, फिर भी अब 7 महीने होने को आए हैं परंतु नहीं पूरा हो पाया है, और भाजपा कार्यालय से अभी तक कोई भी बाहर निकल के नहीं आया है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी कही हुई बात पूरा नहीं कर पाए हैं। आने वाले अगर उनकी बातचीत होती है और ऑफिस में बात हुई है तो भी जल्द आप तक। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से लगातार वहां पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर एबडेक्टल टीचर्स की तरफ से डू और डाई के आदेश जो है वो भी दिए गए हैं कि जब तक उनकी जो डिमांड है इसको लेकर कोई भी लिखित में जवाब जो है उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करेंगे, और अब रुख करेंगे रामबन की ओर, जहां पर अवैध पार्किंग को लेकर लगातार खबरें जो है वो सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपके समक्ष रख दें। आपको बता दें कि अवैध पार्किंग से और सिकड़े रामबन में तंग बाजार, और वहीं पर पार्किंग के निर्माण का मसौदा जो है वो नहीं हो पाया अभी तक भी तैयार, और लंबी ताने सोए रामबन के म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारी, और बाजारों में पैदल चलना भी अब लोगों के लिए मुहाल हो चुका है। तो आप साफ तौर पर यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर पार्किंग की परेशानी देखने को मिल रही है। इतनी ज्यादा परेशानी है कि वहां पर बाजारों में जो है अब लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है, जिसको लेकर काफी परेशान लोग भी नजर आ रहे हैं। बाजारों की सड़कों की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा तंग हो चुकी है, और लोग अवैध पार्किंग करने पर भी मौजूद हैं। जो मसौदा बनाया गया था उसको अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर मजबूरन लोगों को भी पार्किंग जो है उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, और लोगों को बाजारों में ही अपनी गाड़ियां पार्क करने पड़ रही हैं। तो यहाँ पर हम पूरी जानकारी लेंगे, संवाददाता से भी जानेंगे कि यहाँ पर किसकी हम गलती जो है वो माने, क्या लोगों की गलती है या फिर प्रशासन जो है अभी तक पार्किंग जो है वो तैयार नहीं कर पाई है, जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर ये सब करना पड़ रहा है। तो चलिए इस पर बातचीत भी करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पे बाजारों की बात करें तो काफी ज्यादा तंगी हो रही है, लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है, लोग जो है अपनी गाड़ियां वहां पर सड़कों पर ही पार्क कर रहे हैं। तो नदीम, सबसे पहले तो सवाल मेरा यह रहेगा कि यहाँ पर हम किसकी गलती जो है वो समझे, क्या लोगों की गलती है या फिर प्रशासन की है, जो अभी तक एक पार्किंग जो है उन्हें नहीं दे पाई है? जी बिल्कुल, देखिए तंदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर रामबन की हम बात करें, रामबन टाउन की अगर आप म्युनिसिपल लिमिट्स में देखेंगे तो कार पार्किंग की काफी ज्यादा कमी है। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर कस्बा की तरफ रुख करते हैं तो आपको पार्किंग मिलेगी नहीं, क्योंकि रामबन के अंदर आप देखेंगे एक छोटा सा बाजार जरूर है, लेकिन जब आप गाड़ियों की बात करेंगे तो गाड़ियां सड़क पर अक्सर सड़क के जो है किनारों पर खड़ी देखने को आपको मिलेंगी। हालांकि कई बार हमने देखा पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की गई, जो भी रॉन्ग पार्किंग के चालान किए गए थे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर आप एक तरफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इन्हें ये जगह भी फराहम कीजिएगा कि जरा आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे कहाँ पे। रामबन बाजार की जब आप बात करेंगे, कोर्ट रोड पर आप चलते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि गुरुद्वारा और बीबीएम के पास का एरिया, स्टेट बैंक के आसपास का एरिया, वहां पर आप गाड़ियों की देखेंगे किस तरह से विजुअल्स में भी साफ दिख रहा है, गाड़ियां किस तरह से पार्क की जाती है। डाक बंगला रोड पर आप देखेंगे वहां पर भी गाड़ियां पार्क की जाती है। कोर्ट जो रोड है उस पर आप देखेंगे वहां पर हॉस्पिटल रोड भी हालांकि ये मानी जाती है। एक तरफ हम देखें स्कूल को ये रोड जाती है, एक अलग सी बात है।
उसके बाद अगर कोर्ट की तरफ ये रोड जाती है तो अलग सी बात है, पुलिस स्टेशन की तरफ रोड जाती है तो अलग सी बात है, लेकिन हॉस्पिटल रोड पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ जब गाड़ियां खड़ी होंगी तो परेशानी किस तरह से होती है। मैं तो आप एक चीज बता दूं, लोगों को पैदल चलने में दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब एम्बुलेंस एक पेशेंट को लेकर अस्पताल की तरफ जाती है या अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल जाता है, एक पेशेंट जैम का शिकार होती है। और वजह यही है कि रामबन के अंदर पार्किंग है। अगर यहाँ पर हम गलती देखें तो गलती हम फिलहाल कह नहीं सकते, लेकिन सोचना चाहिए कि जिस वक्त अच्छे अच्छे ओहदों पर है वो इस चीज का कहीं ना कहीं रास्ता निकाले कहाँ पर हम अगर हम एक दूसरे पर ही जो जिम्मेवारियां डालते रहे कि नहीं ये फलां करेगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर नहीं है, अवामी मफाद में नहीं है। अगर अवामी मफाद की बात करें तो रामबन के अंदर कार पार्किंग बहुत अहम है, क्योंकि हॉस्पिटल रोड पर जब आप नजर दौड़ाए तो हॉस्पिटल रोड पर आप फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे कि गाड़ियां वहां पर पार्क की जाती है, लोग भी मजबूर है, क्योंकि अगर लोग गाड़ियां लेकर आते हैं तो पार्किंग है नहीं उनके पास, तो जाहिर सी बात है वो इसी रोड पर कहीं न कहीं अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होती है, चालानिंग भी होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि चालानिंग के बीच, रॉन्ग पार्किंग के बीच लोगों के पास कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो गाड़ियां पार्क करें। और अगर आप डाक बंगला रोड की बात करें, कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है, जब यहाँ पे कोई डाक बंगला के अंदर प्रोग्राम होता है तो उस एरिया की तमाम गाड़ियों को जो है वहां पर रुकने नहीं दिया जाता, तो गाड़ियों को निकाल दिया जाता है। फिर वो गाड़ियां जाएंगी कहाँ, क्योंकि कुछ लोग जो कस्बा के अंदर के लोग हैं वो अपनी गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे। एक प्राइवेट पार्किंग है जहाँ पे 100-150 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, वो पहले से ही बुक्ड है, लेकिन उसके बाद जिन लोगों की गाड़ियां बाहर रह जाती है उनके पास कोई अल्टरनेट है नहीं। तो कुल मिलाकर लोगों की भी यही डिमांड है कि रामबन के अंदर जो कार पार्किंग है वो कहीं न कहीं नदीम, जब लोगों की डिमांड है और जाहिर सी बात है लोगों ने पार्किंग को लेकर मांग भी की होगी, लेकिन क्या वजह है कि आपने बातचीत की प्रशासन से, क्या वजह है क्यों पार्किंग जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं तनदीप, क्योंकि रामबन के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ में एक एरिया है जहां म्युनिसिपल काउंसिल रामबन का ऑफिस है, उसके साथ में एक जगह थी जहां पर लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे कार पार्किंग मिलेगी, लेकिन वहां पे जो है चिल्ड्रन पार्क का कयाम अमल में लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, जब आप इस प्रपोजल को आगे ले जा रहे हैं कि हमें जहां आपको देखना है कि एक तरफ आपके पास कार पार्किंग है नहीं और दूसरी तरफ चिल्ड्रन पार्क तो बना रहे हैं, लेकिन जो लोग उस चिल्ड्रन पार्क तक पहुंचने के लिए अगर अपनी गाड़ियों में पहुंचते हैं तो उनके पास पार्किंग है कहाँ। कहीं ना कहीं हम देखें, क्योंकि इंतजामिया को तो आइडेंटिफाई करनी होगी जगह, क्यों कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करे जगह जहाँ पे कार पार्किंग हो, ताकि चिल्ड्रन पार्क तक अगर लोग पहुंचते हैं अपनी गाड़ियों के जरिए से आते हैं तो वहां उनको कार पार्किंग की जगह भी मिले और उसके बाद भी अपने बच्चों वगैरह को कार जो हमारे पास चिल्ड्रन पार्क है वहां तक ले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें कि इस वक्त कार पार्किंग को लेकर जिला रामबन के जिला सदर मकाम में काफी तरह की परेशानियां हैं, जहाँ लोग डिमांड करें कि कार पार्किंग यहाँ पे होनी चाहिए। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और साफ तौर पर बताया कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर मजबूर हैं अपनी गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क करने में। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब बात करेंगे किस तरह से घरों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और कहां से परेशान है। आपको बता दें कि सूरनकोट में शक्तिविहीन हुआ जल शक्ति विभाग, जगह जगह व्यर्थ बहते पानी के प्रति बूंदी आंखें और जल ही जीवन है का नारा नहीं हो पा रहा साकार और घरों में पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं आम लोग। और ये जो इस वक्त समय चल रहा है और इस समय में भी लोगों को पानी के लिए इस तरह से तरसना पड़ रहा है, घरों में किल्लत, पानी की जिस तरह से किल्लत देखने को मिल रही है, इसको लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो समय चल रहा है और किस तरह से जो जल ही जीवन का नारा लगाया जा रहा था वो कहां तक पूरा हो पा रहा है, कहां तक साकार हो पा रहा है, इस पर पूरी जानकारी लेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से पानी जो है यहाँ पर वेस्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से वहां पर पानी की समस्या देखने को मिल रही है, क्या कुछ वजह है कि जल शक्ति विभाग की तरफ से इतनी लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है? मैं आपको बताता चलूं, पिछले 1.5 महीने से लगातार जो है सूरनकोट में जो है पानी की काफी प्रॉब्लम हो रही है और काफी ज्यादा पानी की दिक्कत आ रही है। और कुछ लोगों से भी हमारी आज सुबह बात हुई, उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट को कई बार इस चीज की गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक जो है डिपार्टमेंट ने कोई भी काम नहीं किया। बाजार की बात करें, सिटी की बात करें तो सिटी में भी तमाम जितनी भी पाइपें हैं लीकेज हो रही हैं
और उसके बाद गांव के हवाले से बात करें, कुछ हमारी गांव के लोगों से भी बात हुई जो दूर दराज इलाका है, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि पीएचई डिपार्टमेंट आज की डेट में टोटली जो है फेलियर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है आकाश, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की चीज देखने को नहीं मिली है। हर बार और बहुत बार जो है हम भी इस तरह की खबर जो है वो चला चुके हैं कि वहां पर लोग पानी की परेशानी से जो है जूझ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि जल शक्ति विभाग इतनी लापरवाही कर रहा है, इतनी धीमी गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी तदीप, ये भी बताता चलूं कि जो सुरनकोट की बात लेके करें, सुरनकोट में जो है AW की पोस्ट अभी खाली है। पिछले 5 से 6 महीने से AW की पोस्ट खाली है और मैंडर का जो AW है वो सुरनकोट का उनके पास चार्ज भी है। और लोगों से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि हम ऑफिस में भी जब जाते हैं तो वहाँ AW जो है नहीं आते, क्योंकि वो ज्यादातर मैंडर में ही बैठते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जल जीवन स्कीम के दावे करती है, लेकिन जमीनी सतह पे इस वक्त जो है पीएचई डिपार्टमेंट एकदम फेल आ रहा है। बिल्कुल। और अब क्या कुछ वादे किए गए हैं लोगों को कि उनकी जो ये परेशानी है कब तक दूर होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है जहां इतना समय हो गया तो एक बार फिर से लोगों को आश्वासन ही दिया जा सकता है। जी, उस हवाले से बात करें, डिपार्टमेंट से भी हमारी काफी बार बात करने की हमने कोशिश की, तो लेकिन वो भी यही कहते हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमारी नहीं सुनता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जमीनी सतह पर वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ काउंसलर हमारे सुरनकोट के हैं, उनका ये कहना है कि हमें दिन में लोग 70 बार फोन करते हैं और लोग परेशान करते हैं कि आपको हमने काउंसलर बनाया तो मैं यहाँ हमारी कोई पर भी मसला जो है हल नहीं हो आपको रहा। चाहूंगी, आपने कहा कि उनका ये कहना है कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है वो उनकी नहीं सुनता है, तो अगर वो उनकी नहीं सुनेगा तो वो किसकी सुनेगा? जी हाँ जी तंदीप जी, तो किसकी सुनेगा? क्या इसका कोई जवाब है उनके पास? जी, अभी तक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, उनके मुलाजमीन से भी हमारी बात करने की कोशिश हमने की है, लेकिन उनसे हमारा अभी तक राब्ता नहीं हो पाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर लोग जो है पानी की इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और साफ तौर पर आपने ये भी सुना कि किस तरह से उनका ये भी कहना है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो उन्हीं की नहीं सुनता। अगर वो उन्हीं की नहीं सुनता तो वो किसकी सुनता? एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो चलिए, इसी के साथ समय आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़